स्टार्ट करने वाले हैं आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें से दो आते भी हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। अब तक जो आपने पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है, जरा यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर देता हूं कि डी लीनियर और एंगुलर को कि डी ओवर एस को आप रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, वी को ओमेगा से, ए को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी, अल्फा से, हाँ जी, और फोर्स को आप टॉर्क से, मास को आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। और आपने इनिशियली पढ़ा था कि पी को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी, एल से। अब यहां पर पहले तो मैं लीनियर मोमेंटम का फार्मूला लिख रहा हूं आपके सामने, P = mv। और आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशन यहां पर लिख रहा हूं। उससे हम इसका प्रूफ करने वाले हैं, वो ज्यादा इजी हो जाएगा। उसकी डेफिनेशन में आपने क्या लिखा था कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ फोर्स, वहां पर आपने वर्ड यूज किया था, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है जी, हाँ जी। क्या करे ये फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एन सिस्टम, अप्लाइड ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम की आपने बात की थी जी, आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर। चलें जी, क्या नहीं होता तो फिर क्या होता है, जब कोई फोर्स उस आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर अप्लाई नहीं कर रही होती, देन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या हो जाता है जी, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। आपने ये कहा था जी, कंजर्व्ड हो जाता है। कंजर्व्ड मीन कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट मीन क्या रहता है जी, सेम रहता है। इस बात को माइंड में रखिए, हमने इसकी बात की थी कि जो उसका मोमेंटम है ऑब्जेक्ट का, ये डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी ना। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, आपने ये लीनियर में पढ़ा था, लेकिन लीनियर में जो फोर्स रोल प्ले करती है, एंगुलर में वो कौन रोल प्ले कर रहा है जी, टॉर्क रोल प्ले कर रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया जी। तो जब मैं लीनियर को एंगुलर से रिलेट करूंगा, तो मैं लीनियर में एफ का तो जिक्र अब करने से रहा, अब मैं किसका जिक्र करूंगा जी, टॉर्क का जिक्र करूंगा। सही हो गया। अच्छा जी, चलो अगर टॉर्क के लिहाज से देखें तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स की जगह यहां पर क्या आ जाएगा जी, टॉर्क। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, देन जो उसका फिर, अब टॉर्क की बात आ रही है, लीनियर मोमेंटम तो होगा नहीं, अब कौन सा वाला मोमेंटम होगा जी, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, क्या हो जाता है जी, सेम हो जाता है। अब एक और बात प्रूफ करते हैं इसका। आपने, अगर मैं पहले इसके लिहाज से प्रूफ करूं तो जरा देखिएगा, P की जगह आप क्या लगाएंगे जी, L, M की जगह आप क्या लगाएंगे जी, I, V की जगह क्या लगाएंगे, ओमेगा। मतलब इस तरह का प्रूफ हमारे पास आना चाहिए। करते हैं। आपने जब मोमेंटम को डिस्कस किया था तो हमने लीनियरली फोर्स लगाई थी इनिशियली ना। तो F का फार्मूला आपने दो पढ़ रखे हैं, आपने एक पढ़ रखा है ma और दूसरा आपने मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम वाला फार्मूला पढ़ रखा है del p ओवर डेल्टा t। जरा देखिएगा जी, अगर मैं इसको एंगुलर में चेंज करना चाहूं तो फोर्स की जगह यहां पर क्या लगेगा, टॉर्क। डेल्टा पी की जगह क्या लगेगा जी, डेल्टा एल। टाइम तो वैसे सेम है, तो टा इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। सही हो गया। या टॉर्क का एक और फार्मूला आपने पढ़ रखा है, इसके लिहाज से आई बनेगा, इसके लिहाज से अल्फा बनेगा। तो ये टॉर्क अप्लाई होगा एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहे जी, सेम रहे, कंजर्व रहे। हाउ इज इट पॉसिबल? तो जरा इसको प्रूव करते हैं। आपने सिंपली टॉर्क का एक फार्मूला पढ़ रखा है, टा इज इक्वल टू आर प्लस, अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। उसने कहा देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क। ठीक है, जरा टॉर्क को तो निकाल लेना पहले, एंगुलर मोमेंटम में टॉर्क को निकालेंगे तो इस कंडीशन को फिर सेटिस्फाई करते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू आपके पास आ गया मेरे बेटे आर क्रॉस एफ आ गया। ठीक हो गया जी। हम क्या कर रहे हैं, मोमेंटम को डिस्कस कर रहे हैं, तो मोमेंटम वाला फार्मूला आप यहां पर लगाएंगे, वो आपके पास आ जाएगा डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। सही हो गया, आपके पास आ गया आर क्रॉस डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। याद करें, कल
वो वाले लेक्चर में जब हम एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस कर रहे थे तो आपने कहा था एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला होता है L इज इक्वल टू R क्रॉस डेल्टा P, या आपने पढ़ा था R क्रॉस P होता है, याद आ रहा है? आपने कल ये फार्मूला पढ़ा था L इज इक्वल टू R क्रॉस P। तो मतलब मैं R क्रॉस P की जगह T इज इक्वल टू डेल्टा P है तो डेल्टा L लगा सकता हूं, ओवर क्या हो जाएगा जी? डेल्टा T। प्रूव आ गया जी इसका, ये प्रूव आ गया। अभी रहता है बात, इस प्रूफ से हम एक और चीज निकालते हैं, इस डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करने वाले हैं। इसने कहा इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टार्क, तो मीन जब ये कह रहे हैं नॉट एक्सटर्नल टार्क या नो एक्सटर्नल टार्क, मीन टू से टार्क की वैल्यू आपके पास क्या होगी मेरा बेटा? जीरो होगी। तो मैं यहां पर लगा देता हूं जी जीरो, जरा देखिएगा जी डेल्टा एल ओवर क्या हो गया जी? डेल्टा टी। अब यहां से डेल्टा एल को मैं निकालना चाहूं तो उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? जीरो। जीरो निकल आएगा। अभी जीरो से मुराद क्या, जरा देखिएगा जी, आप किस तरह निकालने वाले हैं? ये डेल्टा एल, एल तो हो गया एंगुलर मोमेंटम, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। अब डेल्टा का चेंज जरा मैं आपको बताता हूं। आप लोगों के पास एक होता है जी d1 और एक होता है जी d2 होता है जी, और एक होता है d1। आप जब डेल्टा निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? डेल्टा d इज इक्वल टू d2 माइनस d1। ऐसे कर दिया ना? तो मतलब दो चीजें थी, डेल्टा मतलब आपने दो चीजों के दरमियान का चेंज निकाला, सही हो गया। तो मतलब d1 से d2 हुआ, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट था वो 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक चेंज हो रहा था, यही हुआ ना? डेल्टा का मतलब चेंज होता है ना, तो मतलब 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक क्या हो गया? चेंज। अब जिस तरह से ये था, इसका मतलब क्या है जी? डेल्टा एल, डेल्टा एल से मुराद क्या होगा? एक होगा L2, एक कौन से वाला होगा जी? L1। पॉइंट क्लियर हो गया जी? मतलब एक एंगुलर मोमेंटम होगा और एक सिमिलरली दूसरा एंगुलर मोमेंटम होगा। पॉइंट क्लियर हो गया जी? चलें, अब ये कह रहे हैं ये जो डेल्टा L है इज इक्वल टू L2 माइनस L1, अगर मैं यहां पर लगाऊं तो मतलब L2 माइनस L1 इज इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। इसका मतलब क्या है? जो चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू आपके पास क्या निकल रही है? जीरो। तो मतलब जो चेंज इन मोमेंटम है वो हुआ कि ना हुआ? वो तो ना हुआ, जीरो निकला है ना। वो कह रहा है चेंज इन मोमेंटम, देखो क्या लिख रहा है? डेल एल, डेल एल से मुराद चेंज इन मोमेंटम क्या हो रहा है जी? जीरो हो रहा है। जब चेंज इन मोमेंटम जीरो हो रहा है तो मतलब मोमेंटम के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, मोमेंटम के अंदर कोई चेंज जब नहीं आ रहा तो मतलब मोमेंटम क्या है? सेम है। मोमेंटम क्या है जी? कांस्टेंट है, मतलब उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या हो गया जी? कंजर्व हो गया। पॉइंट क्लियर हुआ? हमने प्रूव किया कि चेंज इन मोमेंटम नहीं हुआ, चेंज इन मोमेंटम नहीं हुआ। तो जब चेंज इन मोमेंटम ही नहीं हुआ तो मतलब जो पहले का था वही दूसरे का होगा, जो दूसरे का था वही तीसरे का होगा। पॉइंट समझ रहे हैं? तो मतलब चेंज इन मोमेंटम तो है ही नहीं। जब चेंज इन मोमेंटम नहीं है तो मतलब जो पहले का था वही किसका हो गया? दूसरे का। तो मतलब चेंज इन मोमेंटम, हर ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होगा क्या होगा? सेम। सेम मीन कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन क्या हो गया जी? कंजर्व। अब जरा देखिएगा कैसे। आपने एल का फार्मूला पढ़ा जी, क्या पढ़ा? आई ओमेगा। पुट कर देते हैं जी। इसने बोला डेल एल इज इक्वल टू जीरो है, मान लेते हैं जी, ये हमने यहां पर जीरो लगा दिया। पॉइंट क्लियर हो गया जी? जीरो लगा दिया, इज इक्वल टू, अब एल का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है जी, आई ओमेगा लगा दो यहां पर, ये आई ओमेगा, इधर भी आई ओमेगा, ये 2 है तो I2 ओमेगा 2, 1 है तो I1 ओमेगा 1 हो गया। सही हो गया जी? चलें जी, अब माइनस वाले को पकड़ते हैं, जरा लेकर आते हैं यहां पर, क्या हो जाएगा जी? I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब इसका मतलब क्या है जरा देखिएगा, आप यहां पर ले रहे हो L1, तो मतलब एंगुलर मोमेंटम एट 1 पॉइंट, L2 से क्या मुराद है? एंगुलर मोमेंटम एट सेकंड पॉइंट। सही हो गया? चलें जी, अब इसका मतलब ये है, अगर मैं यहां पर लिखूं I ओमेगा और यहां पर लिख दूं भी I ओमेगा, अब ये वाला जो I ओमेगा है ये 1 क्या बता रहा है भाई? ये 1 पॉइंट पर है, और ये जो I ओमेगा इसके साथ क्या लग रहा है जी? 2, तो मतलब ये वाला I ओमेगा कौन से पॉइंट पर है? सेकंड पॉइंट पर है। अब जरा देखिएगा, 1 पॉइंट पर भी I ओमेगा, सेकंड पॉइंट पर भी I ओमेगा, तो मतलब एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ, एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ। तो हम यही कहते हैं, when there is no external torque applied on an isolated system,
देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या रहता है जी, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या हो जाता है जी, कंजर्व हो जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया जी। चलिए अब इससे रिलेटेड एक दो शॉर्ट आते हैं। पहला शॉर्ट ये आता है जी, why the diver change his body position after jumping the diving board। जब एक जो डाइवर है जब जंपिंग लगाता है डाइविंग बोर्ड से तो उसके अंदर किस तरह का चेंज आता है। पहले इस क्वेश्चन को बताने से पहले आप लोगों को एक बड़ी मजे की बात समझा रहा हूं, बड़ा बढ़िया कंसेप्ट दे रहा हूं, जरा देखिएगा जी। आपने पढ़ा फार्मूला, क्या पढ़ा जी, आपने कहा जरा देखो इसको, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, यही लिखा हमने। इसका मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम at the one end will be equal to angular momentum to the second end। यही बात है, मतलब पहले पर और दूसरे पर मोमेंटम क्या हो गया जी, सेम। जब मोमेंटम हो गया सेम, मैं लिख सकता हूं यहां पर, क्या लिख सकता हूं जी, हम लिख सकते हैं यहां पर कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है I ओमेगा इज इक्वल टू, जब सेम है तो सेम मीन क्या हो जाएगा जी, कांस्टेंट। सेम मीन क्या हो जाएगा जी, कांस्टेंट। यही बात की ना हमने, सेम हो गया ना जी, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया। अब यहां से एक और बढ़िया कांसेप्ट निकलने वाला है, जरा देखिएगा। आई को यहीं रहने देते हैं, ठीक हो गया। इस ओमेगा को वहां लेके जा रहे हैं तो यहां पर क्या बन गया जी, ये बन गया कांस्टेंट ओवर क्या हो जाएगा जी, ओमेगा। अगर मैं कांस्टेंट को हटा दूं तो क्या बनेगा, ये इनवर्स रिलेशन 1 ओवर क्या आ गया जी, ओमेगा। अब यहां से क्या है, यहां से ये, अगर ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है तो ऑब्जेक्ट की एंगुलर जो स्पीड है, एंगुलर जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। सही हो गया। एक और, अगर ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी जी, इंक्रीज। पॉइंट क्लियर है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे तब्दील होगा, जरा ये बताते हैं आपको। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या पढ़ रखा है जी, I इज इक्वल टू mr का स्क्वायर। अब जरा देखिएगा जी, I की जगह मैं लगा दूं mr का स्क्वायर, इनवर्स रिलेशन पे 1 ओवर ओमेगा। पॉइंट क्लियर है। अब जरा देखिएगा, अगर मैं रेडियस को बढ़ा दूं, रेडियस को अगर मैं बढ़ा दूं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रेडियस को बढ़ाने से मास बढ़ जाएगा। जब मास बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का आप रेडियस बढ़ा रहे हैं तो उसकी एंगुलर स्पीड ऑटोमेटिकली कम। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास भी बढ़ा दो तब भी उसकी एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, कम। मास के बढ़ने से ऑटोमेटिकली रेडियस तो बढ़ जाता है ना। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन बोथ क्वांटिटीज, मास एंड रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया जी। अगर आप मास को बढ़ाओगे तो इनर्शिया बढ़ जाएगा, रेडियस को बढ़ाओगे तो इनर्शिया बढ़ जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया जी। तो मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट में रेडियस को बढ़ाएंगे तो इनर्शिया बढ़ जाएगा, किसी ऑब्जेक्ट में मास को बढ़ाएंगे तो इनर्शिया, और इनर्शिया के बढ़ने से एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी जी, डिक्रीज हो जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब हम जरा बात कर रहे थे ना, वो अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि वो जो जंप करता है डाइविंग बोर्ड से, डाइवर, उसका एंगुलर मोमेंटम सेम रहता है। हाउ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट पर्सन विल बी कंजर्व, वो किस तरीके से कंजर्व होता है, जरा देखिएगा। यहां पर हम एक डायग्राम बनाने वाले हैं कुछ इस तरीके से। हम कह लेते हैं जी, ये गोलू भाई साहब हैं और जी ये यहां पर लटके हुए हैं, कहां पर जी, ये यहां पर। सही हो गया जी, डाइविंग बोर्ड पर। और इनकी कोशिश ये है कि मैं इस पानी के अंदर क्या कर दूं जी, जंप लगा। You want to swim in this blue water है, ब्लैक वाटर है। इधर देखिएगा, अब यहां से ये बंदा यहां जंप लगाना चाह रहा है। अब जंप लगाना चाह रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपके पास एक बहुत बड़ी स्टिक, इतनी बड़ी स्टिक, सही हो गया। अच्छा जी, और उसी के मुकाबले में एक इतनी सी स्टिक, सही हो गया। चलो जी, अब मैं आपसे पूछता हूं, हाँ जी, इनको घुमाओ। सर्कुलर मोशन पड़ रहा है ना, एंगुलर मोशन, तो घुमाना पड़ेगा। घुमाओगे कैसे, आप यहां दरमियान से पकड़ोगे उसको और यूं घुमाओगे अपनी फिंगर्स के दरमियान, ऐसे घुमाना चाहोगे। आपसे क्वेश्चन है, हाँ जी, बड़ी वाली को घुमाना आसान है या छोटी वाली को? आप लोग झट से मुझे बताएंगे, क्या भाई सर जी, छोटे वाली को घुमाना बड़ा आसान है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, जरा समझिएगा। उसको आप ज्यादा तेजी से घुमा सकते हैं। वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है, छोटे वाली जिसका मास क्या हो गया जी, कम, जिसका मास कम, छोटे वाली का रेडियस भी क्या हो जाएगा जी, कम। रेडियस के बारे में मैं आपको बताता चलूं। हाँ जी, ये सर्कल और ये सर्कल के सेंटर से ये वाला रेडियस, अब ये इसकी इतनी बड़ी ये लेंथ है, ठीक है जी। अब ये यहां से लेके ये यहां तक, सेंटर तक का ये वाला इसका क्या होगा जी, ये इसका रेडियस होगा। समझे, मास तो है लेकिन ये इसका रेडियस भी होगा। पॉइंट क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, अगर मैंने अभी बताया जिसका मास बढ़ जाए, या सॉरी जिसका रेडियस बढ़ जाए, अब जो इतनी सी थी, छोटी सी थी, रेडियस क्या हो गया जी, कम हो गया। जब रेडियस कम हो जाएगा उसको घुमाना बड़ा आसान, तो जब घुमाना बड़ा आसान, रेडियस हो गया डिक्रीज।
एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मतलब आप उसको बड़ी तेजी से घुमा सकते हैं। पॉइंट क्लियर? अच्छा एक और अगली बात, इतनी बड़ी स्टिक थी, रेडियस क्या हो गया जी, बहुत लार्ज। जब रेडियस लार्ज तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो लार्ज। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज, मतलब उसको घुमाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। पॉइंट क्लियर हो गया जी? तो सिमिलरली इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट दे रहा हूं यहां पर, एक बात माइंड में रखिएगा, एक चीज जितनी कम होगी ना दूसरी चीज उतनी बढ़ेगी भी सही। ये जो कॉन्सेप्ट देता है ना इनवर्स वाला, इसका मतलब ये है, मैं कह रहा हूं ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अगर ये किसी रेशो से कम हो रहा है तो उसी रेशो से ये वाला क्या हो जाएगा जी, बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ेगा तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये बात माइंड में रखिएगा। मैं क्या कह रहा हूं, जिस रेशो से आप ऑब्जेक्ट के मास को या रेडियस को डिक्रीज करेंगे उसी रेशो से उसकी एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज भी करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये तो वैसे भी बता रहे हैं कि अगर ये घटेगा तो ये वाला बढ़ जाएगा, वैसे भी तो बता रहे हैं ना, तो इसीलिए ये बात माइंड में रखिएगा। मैंने कहा अगर एक चीज को घटाएंगे तो दूसरी को उतना बढ़ाएंगे। मैं एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूं फिर अपने आंसर की तरफ आते हैं। आपके पास 2 क्रॉस 7 का जो प्रोडक्ट है, मैं कह देता हूं जी फॉर एग्जांपल है जी आपके पास 14। क्लियर? अच्छा जी एक और बात मैं यहां पे लिख देता हूं जी 7 क्रॉस 2 का प्रोडक्ट भी आपके पास कितना आता है जी, 14। जरा देखिएगा, मैं कहता हूं अगर एक ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो गया जी आई और ये हो गई उसकी एंगुलर वेलोसिटी, सही हो गया। अच्छा जी नीचे आ जाएं, ये हो गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हो गई उसकी एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो भाई ये पहले 2 था, 2 से बढ़ के क्या हुआ 7। अगर तो हम ये बात कर रहे थे कि इनर्शिया जिस तरीके, इनर्शिया कम था वहां पर, कम था ना जी इनर्शिया जिस तरीके से देखिए इंक्रीज हो गया, 5 टाइम इंक्रीज हो गया ना इनर्शिया, और उसी लिहाज से ये जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी तो 5 टाइम क्या हो गई है जी, डिक्रीज। तो मैं यही बात कह रहा हूं, मोमेंटम सेम कब रहेगा, मोमेंटम कांस्टेंट कब रहेगा, अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी उसी लिहाज से क्या हो जाए जी, घट जाए, तब क्या रहेगा जी, कांस्टेंट रहेगा। पॉइंट क्लियर हो गया जी? चलेंगे खैर अब यहां पर आपको फील आ गया कि ये किस तरीके से हमेशा मोमेंटम क्या रहता है जी, कंजर्व रहता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट का। अब यहां से जी जरा देखिएगा, इसने छलांग लगाई इनिशियली, मेरा भाई मेरा बेटा ये इस तरीके से, ठीक है जी। अब जब ये इस तरीके से तो जरा देखिएगा ये इसका रेडियस बड़ा लेंथी है, इसको घूमना, इसको अपने एक्सिस के गिर्द घूमना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वजह क्या, जब रेडियस बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली जब ये बढ़ेगा तो मास तो वैसे ही लार्जर है, अगर रेडियस बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑटोमेटिकली बढ़ गया। जब ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाए तो ऑब्जेक्ट की एंगुलर स्पीड है तब उसको घूमना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उसने क्या किया, he comes into a closed stuck position, इसने अपनी टांगें ये यहां पर अपनी चेस्ट के साथ मिला दी। पॉइंट क्लियर? अब तो ये इतना सा बन गया, जब इतना सा बन गया तो रेडियस क्या हो जाएगा जी, वेरी स्मॉल। अब देखो जी रेडियस इतना हो गया, पहले रेडियस इतना बड़ा था, अब रेडियस छोटा सा हो गया। जब रेडियस छोटा सा होगा तो वो तो बड़ी स्पीड से घूमेगा, क्योंकि रेडियस कम तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। रेडियस के कम होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी जी, बढ़ जाएगी। अब ये बड़ा स्पीड से घूमता हुआ आएगा। अगली बात, जैसे ही ये पानी के करीब आएगा, इसको पता है जी अगर मैं बड़ी स्पीड से नीचे गिरता हूं तो मुझे तो पानी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, मुझे पेन होगा। अगर आप पानी पड़ा हुआ पानी के ऊपर जोर से चांटा मारे तो आपको दर्द होगा, आपको फील होगा, समझ रहे हैं पेन। तो अब ये यहां पर जब आएगा तो बड़ी स्पीड में होगा, अब ये चाहेगा भाई मेरी स्पीड क्या हो जाए, कम हो जाए। अब स्पीड को कम करने के लिए ये क्या करेगा, अपने आप को दोबारा मेरा बेटा क्या करेगा जी, ओपन कर देगा, क्लोज कर देगा, सॉरी ओपन कर देगा। ओपन करने से इसका रेडियस इंक्रीज हो गया, रेडियस के इंक्रीज होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाए किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उसकी एंगुलर स्पीड क्या हो जाती है जी, कम, और वो पानी के अंदर इजीली क्या कर गया जी, डायरेक्ट। अब यहां पर देख लो या यहां पर देख लो, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी दोनों का एंगुलर मोमेंटम सेम था। ठीक हो गया जी। अब एक और बात, अब वो आपसे ये क्वेश्चन करता है, जब हम when the drops of ink is to be dripped into the water, why they slowly move? ये आहिस्ता आहिस्ता क्यों हरकत करते हैं, जरा देखिएगा। यहां पर बना रहे हैं, ये आपके सामने हमने ले लिया एक बीकर, बीकर के अंदर हमने क्या लगा दिया जी, पानी, बीकर के अंदर क्या लगा दिया जी, पानी। अच्छा, अब एक और बात, ये वाटर, ये सॉरी ये इंक के ड्रॉपलेट आपने ले लिया, अभी ऊपर है।
अच्छा जी, अब इसको दो तरीकों से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक कर रहा हूं मैस के लिहाज से, एक कर रहा हूं रेडियस के लिहाज से, कोई सा भी आप लिखेंगे आंसर सही होगा। पहली बात, अब आपको ये वाटर कंटेंट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर द वाटर कंटेंट्स, दीज आर द वाटर कंटेंट्स, सही हो गया जी, ये वाटर कंटेंट्स हैं, वाटर कंटेंट्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, इन कंटेंट्स में, वाटर कंटेंट्स में मैस हो गया, इसके मैस में हम ड्रॉपलेट्स के जो अपना इंक के जो ड्रॉप थे उनको आपने इंक किया, तो बताएं जरा वाटर कंटेंट्स में जब आप मिक्स करेंगे, मतलब ड्रॉप ऑफ किसको मेरा बेटा, वाटर, सॉरी ड्रॉप ऑफ इंक को, जब आप ड्रॉप ऑफ इंक को इन करेंगे तो मैस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट का मैस बढ़ेगा ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, तो फिर इंक जब अंदर जाएगा, अंदर जब पहुंच जाएगा, ये फॉर एग्जांपल ये यहां पर पहुंच गया जी, ये यहां पर पहुंच गया, सही है जी, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, एक्सपेंशन से इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ना। मैथ्स को जरा स्टडी करें आप, आपने ये फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रहा हूं, आपको एक मिसाल दे रहा हूं, है इसका जो मैस था 3.4 ग्राम था वाटर का, आपने दो क्या डाल दिए जी, ड्रॉप्स किसके, इंक के, इसका मैस हो गया 3.9 ग्राम, मैस बढ़ गया। जब मैस बढ़ जाएगा आपको पता है इनर्शिया क्या हो जाता है जी, बढ़ जाता है, तो मतलब अपना अब जो आपके पास मैस है वो बढ़ गया, मैस के बढ़ने से इनर्शिया बढ़ गया, तो अंदर रहने वाला जो अपना ड्रॉप ऑफ इंक था उसकी एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी जी, डिक्रीज हो जाएगी। पॉइंट क्लियर। अच्छा जी, अब इससे एक और बढ़िया कॉन्सेप्ट वो ये है, जरा देखिएगा, ये यहां से यहां तक इसका रेडियस हो गया जी, ये यहां से यहां तक इसका रेडियस हो गया, छोटा छोटा रेडियस। जब आप इसको अंदर इन करते हैं तो ये क्या करना शुरू कर देता है जी, एक्सपेंशन स्टार्ट कर देता है। क्या स्टार्ट कर देता है जी, एक्सपेंशन। तो ड्यू टू एक्सपेंशन जरा देखिएगा, ये इतना सा रेडियस था, अब ये इसका रेडियस क्या हो रहा है जी, बड़ा हो रहा है। अब इसका रेडियस क्या हो रहा है जी, जब रेडियस बढ़ जाएगा ऑब्जेक्ट का, आपने पढ़ा जब रेडियस बढ़ जाएगा तो उसकी एंगुलर स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, उसकी एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दैट्स व्हाई वो क्या करता है जी, स्लोली एक्सपेंशन वहां पर करता है। ठीक हो गया, मैथ के लिहाज से भी समझ आ गया और आपको रेडियस के लिहाज से भी समझ आ गया। ठीक हो गया जी, दैट वाज द एंगुलर मोमेंटम। आई होप दिस टॉपिक विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू।